बेटा हम लोगों ने प्लांट टिश्यू में नोट्स लिख रहे थे, तो आपको मैंने जाइलम के नोट्स लिखवा दिए थे, जाइलम के बारे में लिखवा दिया था। ठीक है, अब हम आज फ्लोएम के बारे में लिखेंगे पहले, और उसके बाद हम लोग फिर एनिमल टिश्यू को समझेंगे। ठीक है, तो हमने जाइलम के बारे में लिख लिया था। अब लिखेंगे किसके बारे में बेटा? सेकेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू था, दैट इज फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या था? फ्लोएम 4 पार्ट बताए थे मैंने आपको, इसके 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है ये। ठीक है ना, तो फ्लोएम हेल्प्स इन फूड ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम हेल्प्स इन फूड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम लीफ, लीफ से तो फूड आता है बन के, फ्रॉम लीफ टू all parts of the plant, all parts of the plant। ठीक है, और फ्लोएम के कितने एलिमेंट थे? 4 टाइप की सेल से मिलकर बना था फ्लोएम, बताया था मैंने आपको। इट हैज 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स हैं इसके बेटा। नंबर 1 सीव ट्यूब्स, याद है आपको 4 एलिमेंट्स कौन से बताए थे? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स क्या थी? आपको मैंने बताया था सीव ट्यूब का ही मेन काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, और सीव ट्यूब के पास न्यूक्लियस नहीं था, ये याद रखिएगा। तो याद रखिए, दीज आर लिविंग सेल्स। कैसी सेल्स हैं? लिविंग सेल्स हैं। आपको मैंने कहा था कि फ्लोएम में केवल फ्लोएम फाइबर ही डेड है, बाकी के तीनों लिविंग हैं। ठीक है, और जाइलम में क्या बताया था? जाइलम में केवल जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग थी, बाकी सब डेड था। तो ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसलिए मोस्ट ऑफ द सेल्स आर लिविंग, इसलिए ज्यादातर सेल्स लिविंग हैं। जो डेड होती हैं वो क्या काम करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती हैं। ठीक है, तो दीज आर लिविंग सेल्स। और आपको क्या बताया था मैंने? सीव पोर्स बताए थे। सीव पोर्स होते हैं, सीव प्लेट्स होती हैं। तो सीव ट्यूब्स एंड सीव प्लेट्स together form sieve elements। sieve tubes और sieve plates को मिलाकर क्या कहते हैं बेटा? sieve elements कहलाता है। याद है आपको मैंने क्या डायग्राम बनाया था बेटा? देखिए, इस तरीके का डायग्राम हमने बनाया था। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से, ये ध्यान करिए। मैंने आपको ये sieve pores बताए थे, ये sieve pores बताए थे, और ये इस तरीके से ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको पूरा बनाकर बता देती हूँ। देखिए, इस तरीके से देखो बेटा, ये मैंने आपको बताया था कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब के पास नहीं। ये सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब, ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पोर्स हैं। तो ये क्या कहलाती है? सीव प्लेट कहलाती है, जिसके पास ये क्या है? सीव पोर्स। सीव प्लेट कहलाती है पूरी। सीव प्लेट में क्या है? पोर्स है, जैसे छल्ले होते हैं ना, चाय की छल्ले, तो उस तरीके से उसमें पोर्स होते हैं, ऐसे इसमें पोर्स होते हैं। और ये क्या है? सीव ट्यूब। और ये जिसके पास न्यूक्लियस है, ये इसके पास न्यूक्लियस, तो ये क्या है? कंपेनियन सेल।
और यहाँ पर हम देखो ऐसे करके ऐसे बना देते हैं। ये मैं क्या बना रही हूँ अभी बताती हूँ आपको। देखिए ये मैंने बना दिया यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा किनारे किनारे ये सीव ट्यूब है और ये भी कंपेनियन सेल है, ये भी कंपेनियन सेल है। और यहाँ पर क्या है, फूड स्टोर हो गया। आपको मैंने बताया था कि जब प्लांट फूड बनाते हैं तो किस फॉर्म में फूड बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है। लेकिन जब प्लांट उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सुक्रोज के फॉर्म में करते हैं। क्यों? क्योंकि सुक्रोज वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और आपको मालूम है कि वाटर में डिसॉल्व होके ही फूड आगे की तरफ मूव कर पाता है। तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है इसलिए सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन जब फूड को वो स्टोर करता है तो स्टार्च के फॉर्म में करता है। तीनों चीजें आपको याद रखनी है। फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के फॉर्म में, और जब स्टोर होता है तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी बनता है ग्लूकोज, फिर सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, सुक्रोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि सीव ट्यूब्स एंड सीव प्लेट्स टुगेदर फॉर्म सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स ही बनाते हैं। और आपको मालूम है कि सीव ट्यूब्स do not have nucleus। इनका मेन क्या है, मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो हमने सीव ट्यूब के बारे में लिखा। अब हम दूसरा वाला एलिमेंट लिखेंगे, कौन सा, कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स, इनका काम भी क्या है, कंपेनियन सेल्स जो है ये भी फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं और ये भी लिविंग सेल्स हैं। These are living cells। These are living cells, living cells हैं और they have nucleus। मालूम है ना आपको, इनके पास न्यूक्लियस है। They have nucleus, so these cells have the sieve tubes, these cells help the sieve tubes for these cells help the sieve tubes to transport food। बताया था आपको, इन्हीं के पास न्यूक्लियस होता है, कंपेनियन सेल के पास ही न्यूक्लियस है, सीव ट्यूब के पास कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो सीव ट्यूब्स को कंट्रोल कौन करता है, कंपेनियन सेल ही कंट्रोल करती है। सीव ट्यूब का मेन फंक्शन है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, तो उसको हेल्प कौन कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कंपेनियन सेल्स हेल्प करती हैं फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ठीक है बेटा, अब हम तीसरा वाला बेटा ऊपर लिखेंगे। ये हमने पहला एलिमेंट पढ़ा सीव ट्यूब्स, दूसरा पढ़ा कंपेनियन सेल्स। अब हम थर्ड वाला एलिमेंट पढ़ेंगे बेटा, कौन सा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तीसरा पढ़ेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, आपको तो पता है कि पैरेन्काइमा का काम होता है फूड को स्टोर करना। तो आपको मालूम है ये लिविंग सेल्स हैं, तो लिख लीजिए दीज आर लिविंग सेल्स और हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, helps in storage of food। फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ठीक है, helps in storage of food and दोनों ही लिख लीजिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दोनों काम कर रहे हैं। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये काम है फ्लोएम पैरेन्काइमा का। ठीक है,
अब हम आते हैं फोर्थ वाले एलिमेंट पर बेटा, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। फाइबर्स है तो आपको मालूम है ये तो डेड है। दीज आर डेड सेल्स। इनको और क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर्स। जैसे कि जाइलम को वुड कहते हैं ना, जाइलम को हमने बताया था ना वुड कहते हैं बेटा, ऐसे फ्लोएम को बास्ट कहते हैं। तो ये फ्लोएम फाइबर्स है, इनको बास्ट फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बास्ट फाइबर्स कहते हैं फ्लोएम फाइबर्स को। ठीक है, और किस चीज से बनते हैं ये? स्क्लेरेंकाइमा से बनते हैं, आपको मालूम है। These are composed of sclerenchyma। ठीक है, क्या काम करते हैं? डेड हैं तो क्या काम करेंगे? मैकेनिकल सपोर्ट। हेल्प्स इन मैकेनिकल सपोर्ट टू फ्लोएम। ठीक है, ये हमने पढ़ा फ्लोएम फाइबर्स। अब यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वाला पार्ट बिल्कुल खत्म हो गया है बेटा। आपने समझ भी लिया है कि क्या काम है सबके, आपने नोट्स भी लिख लिए हैं। ठीक है, अब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मेनली मैं आपको बताऊं, इनमें डिफरेंस पूछे जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस पूछा जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया है थोड़ा सा डिफरेंस, वो आप याद रखेंगे और वहीं से आपके 4-5 डिफरेंस निकल के आ जाएंगे। आपने इतने सारे जो नोट्स लिखे हैं जाइलम और फ्लोएम के, वहीं से आपके 4-5 डिफरेंसेस निकल कर आ जाएंगे बेटा, और 4 या 5 डिफरेंसेस ही पूछे जाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू का याद रखिएगा। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हमने जो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़े हैं, उनके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। कभी कभी तो तीनों का कंपैरिजन पूछा जाता है, कभी डिफरेंस पूछ लिया जा सकता है पेरेन्काइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में इनके डिफरेंस है। तो इस तरीके से वहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। ठीक है, प्लांट टिश्यू का पार्ट हमारा पूरा खत्म हो गया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? एनिमल टिश्यू। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? आज हम लोग एनिमल टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले एनिमल टिश्यू को समझेंगे। देखो बेटा, एनिमल टिश्यू। अब आपको जो हमने टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो इतना बता दिया था कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में क्या डिफरेंस है। हमने बात की थी कि देखिए बेटा, प्लांट टिश्यू में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो एनिमल टिश्यूज में, मतलब एनिमल टिश्यूज में ज़्यादा एक्टिविटीज होती हैं। आपको मालूम है एनिमल टिश्यूज तो मतलब एनिमल्स जो हैं मूवमेंट भी करते हैं तो मूवमेंट के लिए भी उनमें टिश्यू होंगे। जबकि प्लांट के पास आपने पढ़े कौन कौन से टिश्यू हैं? प्लांट के पास तो ग्रोथ करने वाले टिश्यू है और वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यू है। जबकि एनिमल्स में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स एक ही बात है, ह्यूमन आर ऑल्सो सोशल एनिमल। ह्यूमन को सोशल एनिमल भी कहते हैं बेटा। तो ह्यूमन्स और एनिमल्स में हम एक ही कैटेगरी में करते हैं एनिमल्स को। तो ह्यूमन या एनिमल की बात अगर करते हैं तो मूवमेंट करना पड़ता है। एनिमल्स जो होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स, उनको क्या होता है? फूड सर्च करते हैं, उसके लिए मूवमेंट, फूड सर्च करने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है। अपने शेल्टर को ढूंढने के लिए, अपनी जहाँ पर रहने की जगह उसको करने के लिए, ढूंढने के लिए मूवमेंट करना पड़ता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए मसल्स का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि एनिमल्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे। एनिमल्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू होंगे। ठीक है, और एनिमल्स में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर आपको प्लांट टिश्यू से ज़्यादा टिश्यू पढ़ने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो ये
कि एनिमल्स को किस किस चीज़ के टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे कौन कौन से काम हैं एनिमल्स में जो कि उसको ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कहा एनिमल्स को तो प्रोटेक्शन भी चाहिए होता है। एनिमल्स को क्या चाहिए होता है बेटा? प्रोटेक्शन। एनिमल्स को प्रोटेक्शन चाहिए होता है। अगर एनिमल्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो एनिमल्स के जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं वो सब खराब हो जाएंगे, इसलिए प्रोटेक्शन तो चाहिए। पहला काम एनिमल्स में प्रोटेक्शन का होता है कि एनिमल्स को प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें प्रोटेक्शन के लिए कोई ऑर्गन होता होगा। हम टिश्यू की बात अभी करेंगे। तो हमने कहा एनिमल्स को प्रोटेक्शन चाहिए, एनिमल्स को लोकोमोशन एंड मूवमेंट करना पड़ता है। काम देखिए आप, एनिमल्स को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, एनिमल्स को लोकोमोशन और मूवमेंट करना पड़ता है, एनिमल्स को बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना होता है, यानी कनेक्शन का काम होता है, और एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट होता है सिग्नल्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल्स। देखिए ये सारे काम हैं जो एनिमल्स को करने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए तो एनिमल्स को टिश्यूज चाहिए। हम ये टिश्यू को समझने का एक तरीका बता रहे हैं आपको कि एनिमल्स जो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो एनिमल्स को प्रोटेक्शन करना होता है। प्रोटेक्शन के लिए एक टिश्यू होगा जो कि एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा। कौन सा टिश्यू होता है एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट करने का? एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। हम इन्हीं सारे टिश्यूज को एक एक करके पढ़ेंगे। तो प्रोटेक्शन का काम एनिमल्स में कौन सा टिश्यू कर रहा है? एपिथेलियल टिश्यू कर रहा है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट जब हम लोग करते हैं, या एनिमल्स लोकोमोशन और मूवमेंट करते हैं, तो हमारी मसल्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? मसल्स का यूज होता है। तो ये मसल्स का यूज होता है, यानी कि मसल्स बनाने वाले सेल्स होने चाहिए, मीन्स मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। लोकोमोशन और मूवमेंट करने के लिए मस्कुलर टिश्यू की जरूरत पड़ती है। कनेक्शन, अब कनेक्शन किस चीज का होता है? कनेक्शन किस चीज का होता है? हमारी एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ी हुई है, हमारी मसल्स हमारी बोन्स से जुड़ी हुई हैं, हमारी मसल्स हमारी बोन्स से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। मसल्स बोन से जुड़ी हैं, बोन से जुड़ी है, ठीक है, और स्किन भी हमारी मसल्स से जुड़ी है। कनेक्शन हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है? कनेक्शन हो रहा है। और एक बहुत बड़ा कनेक्शन क्या है? हमारी बॉडी में सारी चीज़ों को, पूरे बॉडी पार्ट्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? हमारी बॉडी में या एनिमल बॉडी में सारे बॉडी पार्ट्स को कौन कनेक्ट कर रहा है? ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंचता है, यानी ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, है ना। हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स या एनिमल बॉडी के सभी पार्ट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। क्यों इंटरकनेक्टेड हैं? क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी की हर एक पार्ट में पहुंच रहा है। तो ब्लड तो पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ब्लड भी एक कनेक्शन करने वाला टिश्यू है। तो कनेक्ट करने वाला टिश्यू यानी कनेक्शन करने वाला टिश्यू कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्शन करने वाला टिश्यू कहलाता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है बेटा। नाम समझ रहे हैं? पहला एपिथेलियल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को याद करने का ये तरीका है कि 4 टाइप के टिश्यूज कौन कौन से हो गए। प्रोटेक्शन करने वाला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है, लोकोमोशन मूवमेंट करने वाला टिश्यू मस्कुलर टिश्यू है, कनेक्शन करने वाले टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल्स का मतलब क्या है कि हम लोग अगर एनवायरनमेंट के लिए किसी भी चीज़ का, एनवायरनमेंट में होने वाले जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, इनके लिए हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। आपको पता है कि एनिमल्स में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है रिस्पॉन्स करना है अपने सराउंडिंग में। हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट में होने वाले जो भी चीज़ें हैं, उन सब के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। कैसे रिस्पॉन्स करती है भाई? ये सनलाइट हमारी आंखों में जाएगी तभी तो हमें दिखाई देगा, ये रिस्पॉन्स है। ये साउंड हमारे कानों में जा रही है तो हमें सुनाई दे रहा है, दैट इज रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है।
हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है इस एनवायरनमेंट में होने वाली एक्टिविटीज़ के लिए। तो ट्रांसपोर्ट होता है सिग्नल्स का, सिग्नल का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्रेन तक। धीरे धीरे पढ़ेंगे इनको। तो सिग्नल्स का ट्रांसपोर्ट होगा तभी हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। तो सिग्नल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा टिश्यू होगा? नर्वस टिश्यू। कौन सा टिश्यू होगा? नर्वस टिश्यू। ठीक है, पहला एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, फिर मस्कुलर टिश्यू पढ़ना है, फिर हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे और फिर हम नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स पढ़ने हैं हमें एनिमल टिश्यू के। अब बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं चार्ट बनवा दूंगी पूरा। अभी आपको क्या याद रखना है, हमें 4 टाइप के एनिमल टिश्यू पढ़ने हैं। एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये 4 टाइप्स के जो टिश्यूज हैं एनिमल टिश्यू, ये आपको पढ़ने हैं बेटा। तो अगर अब हम लोग फर्स्ट वाले टाइप की बात कर लेते हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। हम लोग फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे बेटा? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। आप एक पेज पर, एक पेपर पर आप चार्ट को धीरे धीरे बनाते हुए चलेंगे बेटा। जैसे कि मैंने आपको ये चारों समझाए हैं अभी कि हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए एपिथेलियल टिश्यू होता है, लोकोमोशन मूवमेंट के लिए मस्कुलर टिश्यू होता है, कनेक्शन के लिए कनेक्टिव टिश्यू होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सिग्नल के लिए नर्वस टिश्यू होता है। तो हम धीरे धीरे चार्ट को बनाएंगे। हम जैसे जैसे समझते जाएंगे उसी तरीके से हम लोग इस फ्लो चार्ट को, जो एनिमल टिश्यू का फ्लो चार्ट है, उसको बनाएंगे। तो अभी हमने ये समझा कि एनिमल टिश्यूज तो 4 टाइप्स के होते हैं। तो हम यहाँ पर इस चार्ट को, आप एक पेज पर धीरे धीरे, एक पेज को पूरा खाली रखिए। उस पेज पर जैसे जैसे हम एनिमल टिश्यूज को पढ़ते चले जाएंगे उसी तरीके से आप चार्ट को अपने आप बनाते चले जाएंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एनिमल टिश्यू, क्योंकि बहुत बड़ा चार्ट है, समझे बिना नहीं होगा, कि हमने एनिमल टिश्यूज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने कहा कि एनिमल टिश्यूज में हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू। सो एनिमल टिश्यूज आर ऑफ 4 टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, नंबर 3 कनेक्टिव टिश्यू, और नंबर 4 नर्वस टिश्यू। ठीक है, हमें ये सारे टिश्यूज अब एक एक करके पढ़ने हैं। आपको इन सभी टिश्यू के, इन सारे टिश्यूज के बेटा टाइप्स पढ़ने हैं। इन सब के टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, आप जिस पेज पर ये चार्ट बना रहे हैं उस पेज को पूरा खाली रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा चार्ट है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर इसको समझते चले जाएंगे वैसे वैसे हम लोग इसको चार्ट को बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। अभी आप देखिए, अब आप एपिथेलियल टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे। बेटा याद रखिएगा, एपी का मतलब अबव, हमेशा याद रखिएगा। कहीं भी एपी वर्ड आता है, आपने एपिडर्मिस भी तो पढ़ा है, एपिडर्मिस भी तो पढ़ा है। एपी का मतलब है अबव और डर्मिस मींस स्किन, ऊपर की स्किन। सेम चीज यहाँ पर है, एपिथेलियल टिश्यू में एपी का मतलब है अबव। अबव का मतलब क्या हुआ कि ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है हमारी पूरी बॉडी की, इंटायर बॉडी प्रोटेक्शन। इसका काम है इंटायर बॉडी प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी के पूरे पार्ट्स को बॉडी प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी के सारे ही पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करता है, चाहे हमारी बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट हो, चाहे हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट की बात करते हैं। बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, लंग्स है, लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर की जो लेयर होती है, वो ऊपर की लेयर एपिथेलियल टिश्यू ही कहलाती है। बात को समझो बेटा, जैसे बॉडी के ऊपर की स्किन है, स्किन, ये स्किन भी एक एपिथेलियल टिश्यू है। स्किन भी एक एपिथेलियल टिश्यू है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन के अंदर, हमारी स्किन जो है बहुत सारे लेयर्स की बनी है। तो आपने देखा होगा कभी कभी आपके अगर स्किन में कट लगता है
तो ये स्किन में कट लगने से कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि स्किन की ऊपर की लेयर कटी होती है। कभी जब स्किन की सबसे ऊपर की लेयर कटेगी तो कभी ब्लड नहीं आएगा, क्योंकि लेयर्स लेयर्स लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स में है ये स्किन। तो पतली सी लेयर कटेगी तो स्किन की कटेगी, लेकिन जब ब्लड आता है, ब्लड आने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अंदर तक वो कटा हुआ है, कट लगा हुआ है, जिससे स्किन की जो 5 लेयर्स होती हैं, स्किन की जो 5 लेयर्स होती हैं वो सब कट चुकी हैं और ब्लड वेसल्स बाहर आ चुकी है। इसका मतलब ब्लड वेसल कट चुकी है, तभी तो ब्लड बाहर आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी स्किन है वो क्या कर रही है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। स्किन हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है। किससे? स्किन से प्रोटेक्शन मिल रहा है, क्योंकि स्किन क्या कर रही है, इन्फेक्शन से बचा रही है हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट को। स्किन क्या कर रही है, हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट को इन्फेक्शन से बचा रही है। इस एनवायरनमेंट में होने वाले ज़्यादा टेम्परेचर से बचा रही है। इस एनवायरनमेंट में कितने सारे चेंजेस होते हैं, देखिए कितना हार्श एनवायरनमेंट है ये, है ना, हार्श एनवायरनमेंट है ना, कभी तो बहुत ज़्यादा गर्म, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा। तो इन सभी सारी चीज़ों से हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ये स्किन। इसीलिए इस स्किन को क्या बोलते हैं बेटा, एपिथेलियल टिश्यू। ये स्किन भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू में कोई स्पेस नहीं होता, सीधे सीधे लगे रहते हैं, नो स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तो टाइटली पैक्ड है, दीज आर टाइटली पैक्ड, दीज आर टाइटली पैक्ड, ये तो टाइटली पैक्ड है। क्या काम कर रहे हैं, इंटायर बॉडी का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटायर बॉडी का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो हमने कहा कि इंटायर बॉडी का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बॉडी के बाहर का भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बॉडी के अंदर का भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारे काम कर रहा है। ये एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारे काम कर रहा है, प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है, ये फिल्ट्रेशन में भी हेल्प कर रहा है, ये सिक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना, बात को समझे। मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन के अलावा भी हमने कहा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, चाहे कोई भी एपिथेलियल टिश्यू, बॉडी के अंदर का एपिथेलियल टिश्यू है या बॉडी के बाहर का एपिथेलियल टिश्यू है, सभी के पास एक कॉमन मेम्ब्रेन होती है, इस तरीके की, देखिए इस तरीके की एक कॉमन मेम्ब्रेन होती है, ये ना, इस तरीके की बेटा एक कॉमन मेम्ब्रेन होती है सभी एपिथेलियल टिश्यू के पास। सभी एपिथेलियल टिश्यू समझ रहे हैं, मैं बॉडी के अंदर की भी बात कर रही हूँ। बॉडी के अंदर हार्ट के ऊपर, जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर की स्किन, लंग्स के ऊपर की स्किन, ब्लड वेसल्स के ऊपर की स्किन, ये ट्रैकिया होता है जो विंड पाइप, इसके ऊपर की स्किन, मतलब स्टमक के ऊपर की स्किन, स्टमक अंदर होता है उसके ऊपर की स्किन, बॉडी के हर एक पार्ट की ऊपर की जो स्किन होती है वो एपिथेलियल ही होती है। बस ये एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है ना, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स को एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। देखिए मैंने ये एपिथेलियल सेल्स बनाई है, देख रहे हैं कैसे बनाई है। ये एपिथेलियल सेल्स इस तरीके की भी होती हैं, ये एपिथेलियल सेल्स इस तरीके से भी, इस तरीके की शेप की भी होती हैं, ये देखिए ऐसी सेल्स भी होती हैं। ये एपिथेलियल सेल्स इस शेप की भी होती हैं, ये एपिथेलियल सेल्स इस वाली शेप की भी होती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इनकी शेप क्यों चेंज हुई, इनकी शेप चेंज हुई है इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, फंक्शन के बेस पर, इनके काम के बेस पर इनकी शेप होती है। तो वो हमको पढ़नी है कि क्या शेप होती है। अभी आपको क्या याद रखना है कि सभी एपिथेलियल टिश्यूज में एक कॉमन मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन सभी एपिथेलियल टिश्यू के पास एक कॉमन मेम्ब्रेन है जिसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब डिपेंड करता है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बिल्कुल पतली है अगर, तो ये फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड है तो ये प्रोटेक्शन कर रही है। तो इस बेस पर, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बेस पर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करते हैं पार्ट्स में, ठीक है। इस एपिथेलियल टिश्यू के
बेसमेंट मेम्ब्रेन के बेस पर, इस एपिथेलियल टिश्यू के बेसमेंट मेम्ब्रेन के बेस पर हम इस एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करते हैं। तो इस एपिथेलियल टिश्यू को डिवाइड करने के लिए हम लोग इसके काम, यानी कि ये फिल्ट्रेशन का काम भी करेगी, ये फिल्ट्रेशन का काम भी करेगी, ये सिक्रीशन का काम भी करेगी। सिक्रीशन समझते हैं ना बेटा? सिक्रीशन का मतलब कोई भी चीज को बॉडी एपिथेलियल सेल्स जो होती हैं किसी केमिकल को अपने अंदर से प्रोड्यूस करते हैं, उसको सिक्रीशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन का काम भी करेगी, सिक्रीशन का काम भी करेगी, ठीक है ना। और क्या काम करेगी? एब्जॉर्प्शन का काम भी करेगी। एब्जॉर्प्शन यानी किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना, तो एब्जॉर्प्शन का काम भी करेगी। प्रोटेक्शन का काम, तो आप काम देख रहे हैं 1 2 3 4। अब ये जिस पार्ट में, ये प्रोटेक्शन का काम स्किन का है, फिल्ट्रेशन का काम कहाँ पर है, फिल्टर करने का काम कहाँ पर, जैसे कि लंग्स में होता है, सिक्रीशन करने का काम जैसे लिवर है, एब्जॉर्प्शन करने का काम जैसे कि इंटेस्टाइन है। तो ये जिस बॉडी पार्ट में मिलेंगी उस बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग इनकी शेप हो जाएंगी और उसी के बेस पर हम लोग नाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको ध्यान रखना है ये चारों टिश्यू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यू। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के अलावा ये जहाँ जहाँ जिस ऑर्गन में मिलेगी, क्योंकि ये पूरी बॉडी के अंदर है एपिथेलियल टिश्यू, तो क्योंकि तो ये तो ऊपर की मेम्ब्रेन है, हर एक ऑर्गन को प्रोटेक्ट करेगी। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बेस पर हम लोग इस एपिथेलियल टिश्यू को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन मोटी है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पतली है, इस बेस पर हम लोग ये काम पढ़ेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू किस किस टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स को समझेंगे। पहले इस एनिमल टिश्यू के पेपर को आप बिल्कुल खाली रखिएगा, इतना बना लीजिए, फिर हम धीरे धीरे कल हम पढ़ लेंगे एपिथेलियल टिश्यू, तो उसके चार्ट को आप इधर कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको बनाते चले जाएंगे। एक बार में मैं आपको ये नहीं बनवाऊंगी क्योंकि आपको उससे समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी आपको ये चारों समझाए कि ये क्या होते हैं, अब आपको ये समझाएंगे तब आप ये बना लेंगे, फिर जब ये समझाएंगे तो ये बना लेंगे, क्योंकि इन सभी के टाइप्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है बेटा।